जय हिंद। मैं आकृति। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला के स्वर क्या हैं, स्वर के भेद क्या हैं, स्वर के उच्चारण स्थान क्या हैं, स्वर उच्चारण के आधार पर कितने हैं, लेखन के आधार पर कितने हैं और अयोगवाह क्या है, अयोगवाह के साथ मिलने के बाद स्वर कितने प्रकार के हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में आज जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। हिंदी स्वर। हिंदी की मानक वर्णमाला को मुख्य दो तरह के वर्णों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर ऐसी मूल ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, वे स्वर कहलाते हैं। ये उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर हैं। मीन्स ऐसी मूल ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है वे स्वर कहलाते हैं। मीन्स ये किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और इसके ठीक विपरीत हमारा व्यंजन होता है। व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र पे क्या होता है, वो निर्भर होता है स्वर पे। स्वर के साथ ही हम व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जो स्वर होते हैं, सभी स्वर जितने स्वर हैं वो सघोष होते हैं, सघोष अघोष। और इसकी वीडियो हम आगे देंगे। अगर आपका ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपका कमेंट आएगा। तो जैसे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और लेखन के आधार पर तथा कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और रे। तो हमने देखा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। लेखन के आधार पर तथा कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। इसी तरह से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्वर के साथ 2 अयोगवाह भी होते हैं, इसलिए इनकी संख्या 13 होती है। तो 2 अयोगवाह मिलने से 13 इनकी स्वरों की संख्या होती है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, रे, अंग और अ। अब इसमें आप जानेंगे मतलब अयोगवाह क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अयोगवाह हम किसे कहते हैं, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद। स्वर के भेद हैं, फर्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, अमात्रिक। और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, मूल स्वर, संधि स्वर। तीसरा है उच्चारण काल अथवा मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद। 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल अथवा मात्रा काल के आधार पर स्वर के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। चौथा है जीव अथवा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। फर्स्ट है अग्रस्वर, सेकंड है मध्य स्वर और थर्ड है पश्च स्वर। जीभ और जिह्वा के आधार पर स्वर के जो भेद हैं वो हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। पांचवा है मुख्य द्वार अथवा मुख्य विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मतलब कि मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो खुला अथवा निम्न स्वर ओपन, बंद अथवा ऊंचा स्वर क्लोज। और छठवां है होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ये है वृत्तमुखी और बी है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मीन्स है जिससे बोलने पे होठ क्या होता है, वृत्त मतलब गोला हो जाए। और ऐसे स्वर जिनके बोलने पर जो हमारा मुंह होता है वो जो मुंह का जो आकार होता है वो गोल ना हो। तो इसकी वीडियो अगर आपका कमेंट आता है, अगर आपको, तो हम सेकंड पार्ट में इसे करेंगे। स्वर के जितने भेद हैं उसकी पूरी डिटेल, जैसे ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है और मूल स्वर क्या है, संधि स्वर क्या है, मात्रिक, अमात्रिक। तो ये सब हम पार्ट 2 में करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी आती है आप इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपको ये सब सारी डिटेल आपको वीडियो पार्ट 2 में मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए पूरे डिटेल में नहीं किया गया है, आपको मिलेगी दूसरे वीडियो में। तो अब हमने देखा कि होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद हैं वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। 7वां है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद क्या हैं? कंठ। कंठ से जो बोलने वाले स्वर हैं अ और आ। तालु, तालु इसको हम कहते हैं तालव्य। तालु अथवा तालव्य से बोलने वाले जो स्वर हैं वो छोटी ही है और बड़ी ही है। ओष्ठ, ओष्ठ से बोलने वाले जो स्वर हैं हमारे हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ। मूर्धा मतलब मूर्धन्य से बोलने वाले जो स्वर हैं वो है री। इसको याद करने का जो तरीका है, अब हमें सीक्वेंस में अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री तो पता ही है। अब हमें इन्हें उच्चारण स्थान को याद करना है तो हम के टोम से याद कर सकते हैं। के से कंठ, टी से ताल, ओ से ओष्ठ और एम से मूर्धा। तो के से कंठ मीन्स अ आ, टी से ताल मतलब ई और ई, ओ से ओष्ठ छोटा ऊ बड़ा ऊ, एम से मूर्धा और री। तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो दो उच्चारण स्थान से बनते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा के टॉम कंठ से अ आ, तालु से ई, ओष्ठ से ऊ, मूर्धा से री। तो इसी तरह से हम जो ए ओ औ बचा हुआ है ये हमारे दो उच्चारण स्थान से बनते हैं। कंठ प्लस तालु बराबर कंठ तालव्य। जैसे ए तो ए जो बना है वो कंठ का अ प्लस तालु का ई, अ प्लस ई बराबर ए। उसी तरह से ए जो है कंठ का आ और तालु का बड़ी ई मिलकर बनता है ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालव्य। इसी तरह से कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ। कंठ का अ और ओष्ठ का छोटा ओ मिलके बन गया ओ। अ प्लस ऊ बराबर ओ। उसी तरह से और जो है कंठ का आ प्लस ओष्ठ का बड़ा ऊ, आ प्लस ऊ मिलके बनता है औ। तो कंठोष्ठ का जो स्वर है वो गो और औ है। ओ और औ को हम कहाँ से बोलते हैं? कंठोष्ठ से, मतलब कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 8वां है वायु के निकलने के स्थान के आधार पर स्वर के भेद। वायु के निकलने के स्थान के आधार पर स्वर के भेद। निरनुनासिक अथवा मौखिक स्वर, इनके उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है। निरनुनासिक अथवा मौखिक स्वर में जो उच्चारण हम जब करते हैं तो वायु जो है वो केवल मुंह से निकलती है। जैसे अ आ छोटी ई, अ आ ई, अ आ ई। अनुनासिक में इनके उच्चारण के समय वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। मतलब ये इनका उच्चारण करते समय, अनुनासिक जो स्वर हैं इनका उच्चारण करते समय हमारे जो वायु है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है, जैसे चांद। तो चांद कहने पे मुख और नाक दोनों से वायु जो है वो निकल रही है। तीसरा है अनुस्वार। इनके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे अंग, ng, तो ये नाक से निकलती है। इनके उच्चारण में वायु जो है केवल नाक से निकलती है। तो हम आज ये स्वर पढ़े हैं। स्वर के कितने भेद हैं, सारे भेद हम पढ़ लिए हैं। बस इसका डिटेल हम वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।